एलआईसी का ये एक यूलिप प्लान है जो शेयर मार्केट से लिंक है। दोस्तों इस प्लान का नाम है निवेश प्लस प्लान विद टेबल नंबर 849। दोस्तों ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, बिल्कुल एफडी जैसा है, लेकिन ये आपको एफडी से ज़्यादा फायदा बनाकर देता है। दोस्तों इस प्लान का ये खास बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट के साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी देता है और इसके अंदर कुछ गारंटीड बोनस भी आपके फंड वैल्यू में ऐड करता है। और इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, कितने टाइप्स के फंड इन्वेस्टमेंट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारे जानने के लिए लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं प्लान नंबर 849 जिसका नाम है निवेश प्लस प्लान। दोस्तों ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, इसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान भी कह सकते हैं और ये बिल्कुल बैंक एफडी जैसा है, पर ये आपको बैंक एफडी से ज़्यादा बेनिफिट बनाकर दे सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और इसमें कितने टाइप्स के फंड इन्वेस्टमेंट हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इसके अंदर एलआईसी ने आपको दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट दिए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के मिनिमम एज कितने होते हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के मिनिमम एज 90 डेज़ के होते हैं। मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 के लिए 70 ईयर्स होते हैं, ऑप्शन 2 के लिए 35 ईयर्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसके बेसिक सम एश्योर्ड मीन्स डैट इसके लाइफ कवर। अगर आप ऑप्शन 1 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कितना बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, अगर आप ऑप्शन 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कितना बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। मीन्स डैट अगर आप ऑप्शन 1 में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर आपने इसमें 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 12,50,000 का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर अगर आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1 करोड़ का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पॉलिसी टर्म। अगर आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो उसका पॉलिसी टर्म कितना रहेगा। अगर आप ऑप्शन 1 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका पॉलिसी टर्म 10 to 25 ईयर्स तक होना चाहिए, नहीं तो उसके बीच का होना चाहिए। अगर आप 11 ईयर्स भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 11 ईयर्स तक कर सकते हो, 12 ईयर्स कर सकते हो, 13 ईयर्स तक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं ऑप्शन 2। अगर आपको ऑप्शन 2 में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका पॉलिसी टर्म आपके एज पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी एज 25 ईयर्स है या उससे कम है तो आपका पॉलिसी टर्म 10 to 25 ईयर्स तक रहेगा। अगर आपकी एज 26 to 30 ईयर्स के बीच में है या उतनी है तो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 10 to 20 ईयर्स। अगर आपकी एज 31 to 35 ईयर्स है तो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 10 ईयर्स। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसका प्रीमियम। अगर आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम प्रीमियम कितना देना पड़ेगा और मैक्सिमम प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। मिनिमम प्रीमियम आपका रहेगा 1 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम प्रीमियम का नो लिमिट, आप कितना भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स, ये कौन कौन से बेनिफिट्स कैरी करता है जिसके वजह से ये प्लान बहुत खास बनता है। तो बेनिफिट्स सबसे पहला मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एलआईसी आपको इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट के साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी देता है। मीन्स डैट अगर किसी पॉलिसी होल्डर किसी रीज़न से डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली या नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 पे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके दूसरा बेनिफिट जो कि इस प्लान को बहुत ही खास बनाता है और ये इसका नाम है गारंटीड एडिशन बेनिफिट। एलआईसी ये कहता है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी 5 साल चला ली है तो 6th ईयर में आपके सिंगल प्रीमियम का 3% आपके फंड में एलआईसी ऐड करता है, 10th ईयर में 4% ऐड करता है, 15th ईयर में 5% ऐड करता है, 20th ईयर में 6% ऐड करता है और 25 ईयर में 7% ऐड करता है। तो चलिए जानते हैं इसके पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट। पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जिसका आप इस बेनिफिट का बेनिफिट्स उठाकर आप इसमें से कुछ अमाउंट निकाल सकते हो बिना पॉलिसी बंद किए। एलआईसी ये कहता है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी 5 साल चला ली है तो 6 to 10th ईयर में आप अपने फंड में से 15% का अमाउंट निकाल सकते हो, 11 to 15th ईयर में आप 20% का अमाउंट निकाल सकते हो, 16 to 20th ईयर में 25% का अमाउंट निकाल सकते हो और 21 to 25th ईयर में आप 30% का अमाउंट निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपकी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट 18 ईयर्स के पहले स्टार्ट की है तो आप इस पार्शियल विड्रॉल का बेनिफिट 18 ईयर्स के बाद ही ले सकते हो। और अगर आपको पॉलिसी बंद करानी है तो आप 5 साल के बाद भी इस पॉलिसी को बंद करा सकते हो। तो चलिए जानते हैं इसके टाइप्स ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट।
इसमें कौन कौन से टाइप्स के फंड इन्वेस्टमेंट हैं, चलिए हम इस पेज पे जानते हैं। इस चार्ट में आपको पहले कॉलम में बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड देखने को मिलेगा। इन चारों में से आपको किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, या तो ऑप्शन 1 के थ्रू कीजिए या ऑप्शन 2 के थ्रू कीजिए। अगर आपने बॉन्ड फंड चूज़ किया है तो आपके अमाउंट आपने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कुछ परसेंट मीन्स 60% आपका जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेब्ट में, और 40% जाएगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, और इक्विटी शेयर्स में बिल्कुल नहीं जाएगा। सो डैट ये वाली कैटेगरी लो रिस्क कैटेगरी में आती है। अगर आपने सिक्योर्ड फंड चूज़ किया है तो आपके अमाउंट का 45% गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेट में लगते हैं, 40% शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं, और 15% इक्विटी शेयर्स में लगते हैं। जो कि 15% इक्विटी शेयर्स में लगे हैं तो ये मीडियम रिस्क कैरी करता है। और ये है एक बैलेंस फंड। बैलेंस फंड के अंदर 30% गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेट में लगाए जाते हैं, 40% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं, और 30% इक्विटी शेयर्स में लगाए जाते हैं। जो कि 30% इक्विटी शेयर्स में लगे हैं, 40% शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगे हैं। तो ये कैटेगरी मीडियम रिस्क कैरी करता है और यहाँ से आप हाई रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड के अंदर 20% गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट डेब्ट में लगता है, 40% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, और 40% आपका इक्विटी शेयर्स में लगता है। जो कि 40% आपका इक्विटी शेयर्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा है तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, पर आपको यहाँ से आप बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो। तो ये टेबल देख के आपको एक बात पता चली गया रहेगा, लो रिस्क लो रिटर्न। तो दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है पर आपको इसमें स्विचिंग करना है, मीन्स डेट अगर आपने बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया है पर आपको बैलेंस या ग्रोथ या सिक्योर्ड फंड में स्विचिंग करना है या उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ऐसा 4 बार कर सकते हो इन 1 फाइनेंशियल ईयर। चलिए जानते हैं इसके टैक्स बेनिफिट। आप टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हो। आप अपने बेसिक प्रीमियम पे 80C का बेनिफिट लेकर आप अपने टैक्स बचा सकते हो। मैच्योरिटी के टाइम पे ऑप्शन 1 में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एक टैक्सेबल रहेगा। अगर आप ऑप्शन 2 में इन्वेस्टमेंट किए हो तो 10D से आप टैक्स में छूट पा सकते हो और डेथ क्लेम टैक्स फ्री रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दोस्तों LIC का एक ऐसा ही प्लान है जिसका नाम है SIIP प्लान। तो उसका वीडियो मैंने बनाया है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो या देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो आए या फाइनेंशियल वीडियो आए आप तक जल्दी पहुँचे।